नमस्ते। कौन से बड़े स्टॉक्स इन एक्शन हो सकते हैं? बिजनेस अपडेट्स काफी सारे ओवर द वीकेंड आए हैं। प्राइमरी मार्केट से क्या एक्शन और तमाम सारे स्टॉक्स इन एक्शन बताने के लिए जानवी हमारे साथ बनी हुई है। जानवी मॉर्निंग, पहले तो बिजनेस अपडेट से शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे बिजनेस अपडेट्स आए, काफ़ी बड़े कंपनीज की लंबी लिस्ट है। शुरुआत इंडसइंड बैंक से करेंगे क्योंकि अपडेट आया Q1 में। मिले जुला अपडेट है। अगर देखें तो जो कि नेट एडवांसेस जो है करीबन 4% घटकर आया है इस तिमाही में। डिपॉजिट्स में भी अगर देखें तो लगभग 4 लाख करोड़ की जो डिपॉजिट्स रही है सालाना आधार पे फ्लैटिश जो है वो ग्रोथ रही है डिपॉजिट्स के लिए। कासा रेशो की बात करें तो 32.8% से गिरकर कासा रेशो 31.5% पे आ चुका है। तो यहाँ पर एक नज़र है। काफ़ी सारे FMCG कंपनीज के भी अपडेट्स आए जिसमें गोदरेज कंज्यूमर्स के हैं। ओवरऑल देखें तो वीक मार्जिन्स है, लेकिन जो कंपनी की ग्रोथ है वो इंटैक्ट रही है। Q1 में जो सेल्स ग्रोथ रही है वो हाई सिंगल डिजिट का रही है और वॉल्यूम ग्रोथ में भी जो मजबूती है लगातार दिखाई दे रही है। Q1 में जो होम केयर सेगमेंट है उसमें जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट रही है। तो यहाँ पर एक नज़र है। डाबर की अगर बात करें तो उनका भी कहना है कि Q1 में पूरे ही FMCG पैक में एक रिकवरी देखी गई है। होम पर्सनल केयर सेगमेंट का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा है और इंटरनेशनल ऑपरेशन से जो डॉलर डिजिट जो कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू है उसमें एक डबल डिजिट की ग्रोथ जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स में वो देखी गई है। जुबिलेंट फूडवर्क्स का देखें तो Q1 में जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है साल दर साल लगभग 17% बढ़कर आए 2260 करोड़ के पास। वही डोमिनोज इंडिया की जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है वो लगभग 11.6% पे आती हुई दिखी है इस तिमाही में। और टर्की ऑपरेशंस की अगर लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की बात करें LFL ग्रोथ की तो वो 2% पे इस तिमाही में आती हुई दिखी है। नायका की बात करें तो आय में अगर कंपनी का कहना है कि मिड-20s का लोअर एंड में जो है ग्रोथ रहा है। साथ ही साथ GMV में भी मिड-20s के बार पे ग्रोथ आती हुई दिखी है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण जो है पूरी जो थोड़ा फैशन वर्टिकल की जो सेगमेंट है उस पर एक असर पड़ता हुआ दिखा है कंपनी के। बैंक ऑफ इंडिया 30 जून तक जो कंपनी के ग्लोबल बिजनेस है उसमें लगभग 10.3% की जो है वो बढ़त आती हुई दिखी है इस तिमाही में। डिपॉजिट्स में भी देखें तो लगभग 9% की जो बढ़त है इस तिमाही में दर्ज करिए। अब घरेलू डिपॉजिट्स की बात करें तो उसमें करीबन 9.5% की जो ग्रोथ बिजनेस है वो कंपनी ने दर्ज की, लगभग 7.1 लाख करोड़ पे आती हुई दिखी है इस तिमाही में। धनलक्ष्मी बैंक का भी बिजनेस अपडेट आया है जिसमें कुल बिजनेस देखें तो 16% बढ़कर लगभग 29,000 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, जिसमें डिपॉजिट्स की भी अगर देखें तो लगभग 14.5% की जो है वो बढ़त आई है। कासा रेशो देखें तो 3.8% से बढ़कर 4,600 पे आता हुआ दिखा है और गोल्ड लोन में भी देखें तो 28% की बढ़त इस तिमाही में कंपनी ने दर्ज करी है। IDBI बैंक यहाँ पे भी कुल डिपॉजिट देखें तो 7% बढ़ा है। वही कुल बिजनेसेस में भी देखें तो 8% की जो बढ़त है बैंक की उसमें आता हुआ दिखा है। कासा डिपॉजिट देखें तो 2% की वहां पर जो है घटकर आता हुआ दिखा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अंत में देखें तो कुल बिजनेस 14.6% बढ़कर इस तिमाही में 5.5 लाख करोड़ पे आया है। कासा डिपॉजिट भी अगर देखें तो 14.5% बढ़कर इस तिमाही में 1.5 लाख करोड़ के पार जाता हुआ दिखा है। ओके, ठीक है। ये तो कई सारे बिजनेस अपडेट्स थे। अब आज के प्राइमरी मार्केट से एक्शन भी बताएं। फ्राइडे को IPO क्लोज भी हुआ, आज कुछ एक्शन इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट से भी देखने को मिलेगा और तमाम सारे स्टॉक्स इन एक्शन जो ओवरनाइट थे। बिल्कुल। प्राइमरी मार्केट के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आज सीमेंस एनर्जी जो हाल ही में लिस्टेड हुई थी, सीमेंस की डीमर्ज एंटिटी, इसके Q2 के नंबर्स आएंगे तो रिजल्ट सीजन की जो है वो शुरुआत होती हुई दिखेगी। M&M पर भी एक नज़र है क्योंकि अपनी जो 3XO का जो नया वेरिएंट है वो आज वो लॉन्च करते हुए दिखेंगे और एक्स डेट है सन फार्मा के फाइनल डिविडेंड की 5.5 रुपये की। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो फ्राइडे को IPO बंद हुआ था क्राइजैक का, तो इसका फाइनल अपडेट फिगर्स आए हैं। जो टोटल इशू है लगभग 60 गुना भरा है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 10 गुना है, NII का 76 टाइम्स और QIB का देखें तो 134 टाइम्स जो है ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। आज से एक नया IPO भी खुलने वाला है, ट्रैवल फूड सर्विसेज। 9 जुलाई तक जो है ये IPO खुला रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है 1045 से 1100 रुपीज़ का है और लॉट साइज है 13 शेयर्स का। कुल इशू साइज देखें तो 2000 करोड़ का जो एंटायर इशू है वो OFS है। काफ़ी सारे एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने लगभग 598 करोड़ रुपए जो है वो जुटा लिए हैं। खबरों से देखें तो RVNL को लगभग 143 करोड़ का जो है एक LOA मिला है वर्क ऑपरेशन प्रोजेक्ट के लिए। BML को भी देखें तो काफ़ी ऑर्डर विन्स हुए, 54 करोड़ के 2 एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले इन्हें, हैवी ड्यूटी बुलडोजर्स और सप्लाई ऑफ हाई परफॉर्मेंस मोटर ग्रेडर, इनके लिए इनके सप्लाई के लिए इन्हें ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है।
कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करें तो इन्होंने कोरिया की एक शिप बिल्डिंग कंपनी है उनके साथ करार किया है शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट को में सहयोग बढ़ाने के लिए ये करार करते हुए दिखे, तो यहाँ पर भी एक नज़र है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन 10 जुलाई को शेयर विभाजन पर कंपनी की जो बोर्ड है वो विचार करेगी। साथ साथ अगर देखें तो टिटागढ़ रेल सिस्टम्स 9 जुलाई को इनकी भी बोर्ड की बैठक होगी जिसमें वो इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर जो है कंपनी विचार करेगी। शक्ति पंप्स फ्राइडे को इसका जो QIP था वो बंद हुआ है, जो QIP के जरिए कंपनी ने लगभग 300 करोड़ रुपए जो है जुटा लिए। अब QIP इसमें काफ़ी बड़े नाम आए जिसमें पाइन ब्रिज का ग्लोबल फंड, LIC के फंड्स है, बैंक ऑफ इंडिया के फंड्स शामिल होते हुए दिखे। डी डेवलपमेंट इन्होंने अपने जून के महीने का ऑर्डर बुक अपडेट दिया है। जून में करीबन 1260 करोड़ के जो है नए ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। कोफोर्ज और सिग्निटी टेक एक छोटा सा यहाँ पे इनका जो स्कीम ऑफ मर्जर था उसके जो रेशो है उसमें बदलाव कर दिया है। कोफोर्ज का जो हाल ही में शेयर स्प्लिट हुआ था उसके चलते जो है ये बदलाव किया गया है। पहले 1:5 के रेशियो में मर्जर होना था, लेकिन अब अगर जो मर्जर देखा जाए तो 1:1 के रेशियो में होगा। और अगर अंत में देखें तो एक ब्लॉक डील है। ड्रीम फोक सर्विसेज हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में है खबरों के चलते। यहाँ पे 2 बड़े फंड हाउसेज ने, पहले तो बजाज फाइनेंस ने करीबन 3 लाख शेयर्स बेचे हैं। साथ साथ देखें तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल फंड ने भी लगभग 2.5 लाख शेयर्स जो है बेचते हुए दिखे कंपनी में। बिल्कुल देखना होगा कितना प्रेशर बनता है, बड़े बड़े फंड्स भी एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। तमाम सारे स्टॉक्स बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानवी।